प्लीज रेन, यहाँ आओ। डैड को बाय बोलो बच्चों। मेरे डैड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो एक महान आदमी थे। लॉर्ड आर्स, और आज से हाउस लूवेन का नया मास्टर आपकी सेवा में हाजिर। मैंने कुछ सुना, क्या है वो? अरे कितने प्यारे हो तुम। ये कौन है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने प्यारे होगे। क्या मैं एक हॉस्पिटल में हूँ? और क्या ये एक नर्स है? काफी पुराना हॉस्पिटल लगता है। फ्लाइंग डॉग। ओह नहीं, मुझे लगा इसे तुम बहुत पसंद आए। सुनिए माय लेडी, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। थैंक यू। ओह, आपका बेटा तो बहुत ही प्यारा है। ये क्या ये मैं मर गया था और आज लुवेन नाम के एक बच्चे के रूप में दोबारा पैदा हुआ। तब से मैंने पढ़ने और लिखने में महारत हासिल की और अब इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान गया हूँ। मेरा जन्म समरफोर्ट एम्पायर में हुआ, जो समरफोर्ट के कॉन्टिनेंट पर रूल करता है। मैंने इस तरह का वर्ल्ड मैप कभी नहीं देखा, इसलिए अब मैं जहाँ मुझे लगता है वो अर्थ नहीं है। एक मैजिक नाम की चीज भी है जिससे कि आप दुनिया की बहुत मिस्टीरियस चीजें देख सकते हैं। ये एक वीडियो गेम की दुनिया की तरह है। जिस लुवेन फैमिली में मेरा जन्म हुआ है वो एक नोबेल फैमिली है। हम कुछ 1000 लोगों के छोटे से रीजन को मैनेज करते हैं, जिसे लैम्बर्ग कहा जाता है। हमारा घर इतना बड़ा और सुंदर है कि मुझे लगता है ये एक कैसल है। हमारे पास बहुत सारे नौकर हैं जो हमेशा हमारी देखभाल करते हैं। एक लिव इन शेफ भी है जो हर दिन हमारे लिए टेस्टी खाना बनाता है। दोबारा पैदा होना बढ़िया रहा। मैंने एक और बात भी सीखी। ऐसा लगता है मेरे पास एक ऐसी पावर है जो किसी और के पास नहीं है। कैसे आप सब लोग? क्या मैं यहाँ से खड़े होकर आपको देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हैं। यंग मास्टर रोज हमारी प्रैक्टिस देखने आते हैं। मानो सिर्फ 3 साल के हैं लेकिन एक दिन बहुत वायलेंट हैं। क्या कर रहे हो? जरा ठीक से पढ़ो ना। अरे नहीं, एक और ट्राई। जो एबिलिटी मेरे पास है वो दूसरों के पास नहीं, वो है अप्रेजल। इन्हें तीरंदाजी की बहुत समझ है, मतलब ये धनुष चलाने में अच्छे होंगे। सुनिए मिलेश। जी कहिए यंग मास्टर, जरा रुकिए, आप मेरा नाम जानते हैं लेकिन वो कैसे? अब सुनिए, आपने कभी धनुष चलाया है क्या? एक धनुष? हाँ, वो चलाना तो आसान है। एक हिम्मत वाला सोल्जर कभी भी अपने दुश्मनों पर दूर से धनुष बाण से हमला नहीं करता। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप धनुष बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखना चाहेंगे क्या? हाँ, लेकिन जैसा यंग मास्टर ने कहा वैसा ही करो। पर मैंने इससे पहले कभी धनुष बाण नहीं चलाया। मिलियस, अगर तुम ये पहली बार कर रहे हो तो पास से ट्राई करो। नहीं, आप यही खड़े होकर ट्राई कीजिए। ये सिर्फ एक तुक्का था, सिर्फ एक तुक्का। हे मिलियस, दोबारा कोशिश करो। ठीक है। तुम्हें तो धनुष नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत आगे जाओगे। हालांकि तुम में से भागने की बदबू आ रही है। तुम तो सच में कमाल हो। मतलब धनुष चलाना इतना भी बुरा नहीं है। वैसे भी जंग में सब कुछ जायज जो होता है। पर यंग मास्टर, आपको कैसे पता चला कि मिलियस अच्छे से धनुष चला लेगा? वो बस ऐसे ही लगा। ऐसे ही लगा। ये तो कमाल हो गया। अगर मैं कहता कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज देखकर इनकी काबिलियत बता सकता हूँ तो शायद ये लोग मेरा यकीन नहीं करते। लेकिन ये एबिलिटी तो सच की निकली। प्रॉब्लम बस ये है कि मैं ये टेक्निक अपने ऊपर यूज नहीं कर सकता। बहुत शर्म की बात है। पर डर भी लगता है कि पता नहीं क्या निकल के आए। वाह, ये डिनर कितना डिलीशियस लग रहा है। ऑस, हमने सुना है कि तुमने मिलियस के आखिरी टैलेंट को ढूंढ निकाला है। डैड, ये सच है। इस दुनिया में ये मेरे डैड हैं। ये हमेशा थोड़े से गुस्से में दिखाई देते हैं तो मुझे इनसे डर लगता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा आदमी है जो अपने मास्टर टैलेंट का इस्तेमाल करके एक किसान से इतने बड़े बने। इनकी टेक्निक इतनी अच्छी है कि ये अकेले 10 लोगों को मार कर गिरा सकते हैं। ऑस, जी बोलिए डैड। मैं चाहता हूँ तुम अपनी इंस्टिंक्ट पे काम करो। तुम एक दिन इस जगह के लॉर्ड बन जाओगे। दूसरों को ईश्वर ने जो हुनर दिया है उसे पहचानने की क्वालिटी एक लॉर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टैलेंट होता है। जी डैड, सही कहा। मैं एक दिन यहाँ का लॉर्ड बन जाऊंगा। आज ये लो, तुम मेरा खाना दिखा लो। मैं चाहता हूँ तुम और ताकतवर बन जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद से मैंने एम्पायर के बारे में और ज्यादा स्टडी किया और मुझे कुछ पता चला। मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। समरफोर्ट एम्पायर के रूलर्स करप्ट हैं और किसान भी बहुत भड़क रहे हैं। सभी लीडर्स इसको रोकने के लिए अपने अपने राज्य पर ध्यान लगा रहे हैं, पर देश में बहुत हलचल मची हुई है। अगर कुछ नहीं बदला तो मुझे डर है कि एम्पायर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉर होगी। अगर ऐसा हुआ तो लॉर्ड होने के नाते मुझे अपनी सेना को वॉर में लीड करना होगा। मैं वॉर में जाऊंगा। क्या मेरे जैसा कोई भी इंसान सच में लैम्बर्ग के लोगों को बचा सकता है? कितने अच्छे हैं। हाँ, ये सब मेरे साथ कितने अच्छे हैं। मैं इन्हें हर कीमत पर बचाना चाहता हूँ। दूसरों को ईश्वर ने जो हुनर दिया है उसे पहचानने की क्वालिटी एक लॉर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टैलेंट होता है। ओह लॉर्ड आर्स, आप यहाँ? आपको अकेली इस तरह टाउन में देखना कब होता है? क्या शॉपिंग के लिए आए हैं? जी हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। और बताओ, तुम हमें दावत कब दोगे? अरे बताओ ना, हमें भी तो खाना है। कैसा लगा आपको मेरा काम? आई थक गया। अप्रेजल को इतना सारा यूज करने से मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। ये यहाँ के लोगों जैसा नहीं दिख रहा है। कौन ये? अरे ये मार्कन है। तुम उसके पास मत जाओ। कितना घिनौना इंसान है। पता नहीं ये मार्कन यहाँ कर क्या रहा है। एक मार्कन? ये उन लोगों का एक ग्रुप है जो कि समुद्र पार करके समरफोर्ट आए थे। इनमें से ज्यादातर को स्लेव बनाकर लाया गया। ये लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना? ये क्या? क्या ये मार्कर की हेल्प करेगा? वो हाउस लूवेन का लड़का है ना? हाउस लोवेंट? लीजिए ना। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या अभी तुम नोबुनागा, बिना किसी फ्लॉ के बिल्कुल भी स्टार्च। जापान की महान शख्सियत में से एक ओडा नोबुनागा जैसी क्वालिटीज। ये आगे चलकर बहुत महान बनेगा। ब्रेड के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
तुम मेरा पीछा मत करो। करके अपना डोमेन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम है आर्स लूवेंट। इस विलेज के जो लॉर्ड है ना, मैं उनका बेटा हूँ। देखिए, ये है लूवेंट फैमिली क्रेस्ट। लॉर्ड का बेटा? मैं सेंस कर सकता हूँ कि आप में कितना टैलेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथी बन जाएं। क्या कहा टैलेंट? पर हम तो बस अभी अभी मिले हैं, तो आप ये कैसे सेंस कर सकते हैं? वो मुझे बस कुछ चीजें पता है तो पता है। देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि आप कोई मुश्किल में पड़े। मुझे से मार्कन को ले जाने के लिए आपको लोगों से ताने पड़ेंगे। तो उसकी चिंता मत कीजिए, मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। माफ कीजिए, और ब्रेड के लिए शुक्रिया। मुझे शायद ही एक इंसान के अंदर इतने सारे टैलेंट्स दोबारा नजर आएंगे। मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। आपको ब्रेड से भी कुछ ज्यादा चाहिए है ना? पता है, हमारे घर में एक बहुत अमेजिंग शेफ है जो आपके लिए वो सब बनाएंगे जो आप खाना चाहते हैं। स्टेक, बीफ स्टू, मीट पाई, रोल, और आपको पता है हमारे पास वाइनो केक भी होता है। आप तो सच में एक लॉर्ड के बेटे ही हो। खाइए, ये सब आपके लिए ही है। हमें माफ कर देना, हम तुम्हें लॉर्ड आर्स वाला खाना सर्व नहीं कर सकते। तुम्हें लॉर्ड आर्स की रिक्वेस्ट पर ही हमारे घर पर आने दिया गया। मैं चाहता हूँ कि खाना खत्म होते ही तुम यहाँ से निकल जाओ। मार्कन्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन बहुत गहरा है। इनकी सोच को बदलने की कोशिश करना ही बहुत मुश्किल है। चलिए साथ में खाते हैं। लॉर्ड आर्स? यंग मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे स्पेशल गेस्ट हैं। माफ कीजिए हमें, हम इन्हें भी आपके जैसा खाना सर्व करेंगे। वैसे आप उस विलेज में कर क्या रहे थे रीड्स? मैं एक मर्सनरीज के बैंड का हिस्सा था। मेरे बहुत सारे कॉम्रेड्स एक बैटल में मारे गए और फिर हमारा ग्रुप टूट गया। मैं तब से इधर उधर भटक रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पहुँच गया। तो आपने कोई दूसरा मर्सनरी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया? नहीं कर पाया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मुझ जैसे अनजान लड़के को हायर किया जाए। जब मैं छोटा था तब से मैं अपने स्पेशल ग्रुप के साथ ही था। ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। सुनिए लॉर्ड आर्स, आपको अपने गेस्ट को जल्दी वापस भेज देना चाहिए। नहीं कर सकता। मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ अपना साथी बनाने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? लॉर्ड रेवन को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? शायद मुझे पता है। हम यहाँ इस मार्कन की बात करने वाले हैं। क्यों मैंने सही कहा ना? ऐसा नहीं होगा। किसी मार्कन को साथी बनाना, इससे बड़ी बेवकूफी की बात और क्या होगी? इसे बाहर फेंक दो। रीड्स म्यूजिक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है डैड। हमें बहुत पछतावा होगा अगर हमने इन्हें साथी नहीं बनाया तो। सुनो आर्स, ये मार्कन्स हम समरफोर्ड से बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, ये पता है या नहीं? उनमें इतनी शक्ति नहीं हो सकती। डैड भी मार्कन्स को लेकर काफी पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आदमी लैम्बर्ट्स के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। मैं मार्कन्स के बारे में पूरी तरह कुछ नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूँ कि रीड्स के पास जो टैलेंट्स है वो गॉड गिफ्टेड है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप खुद ही इनकी एबिलिटीज को टेस्ट करके क्यों नहीं देख लेते? पर तुम इसके टैलेंट को लेकर इतना श्योर कैसे हो? मुझे जो पता है वो बस मुझे पता है। मैं मानता हूँ कि तुमने मिनियंस की आर्चरी के टैलेंट को पहचान लिया था। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही इनका पहचाना। मुझे यकीन है कि मेरे इंस्टिंक्ट्स इनके टैलेंट के बारे में बिल्कुल सही है। तुम कहते हो तो मैं इसका टेस्ट ले लेता हूँ। अगर ये सच में टैलेंटेड हुआ तो मैं इसे सिपाही बना लूंगा। ओह डैड, थैंक यू सो मच। अगर ये छोटी रैंक से भी शुरुआत करे तो भी मैं जानता हूँ ये अपना खुद का नाम जल्दी बना लेंगे और डैडी ने प्रमोट कर देंगे क्योंकि वो लोगों की प्रतिभा में विश्वास रखते हैं। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल होगा। इसे मेरे साथ एक फाइट करनी होगी। अगर ये जीत गया तो पास हो जाएगा। पर डैड, इनकी उम्र तो अभी सिर्फ 14 साल ही है और आपके पास तो भगवान की दी हुई कितनी सारी शक्तियां हैं, है ना? मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थितियों में ये आपके साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर तुमने कहा था कि ये टैलेंटेड है। वो तो है, लेकिन ये फाइट बराबरी की नहीं होगी। इसे कोई हैंडीकैप दे दूंगा। एक हैंडीकैप? फिर तो शायद सब ठीक ही रहेगा। मैं बिल्कुल समझ गया डैड। रीड्स, क्या आपको ये मंजूर है? हाँ। ठीक है, मिलते हैं मैदानी जंग में। लॉर्ड आर्स, क्या आप मुझ जैसे मार्कन पर तरस खा के अपना साथी बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? या मैं गलत हूँ? सुनिए रीड्स, क्या आप हाउस लूवेंट में साथी बनकर नहीं रहना चाहते हैं? अगर नहीं तो मैं डैड से अभी इस सब के लिए मना कर देता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे लिए आपका साथी बनकर काम करना एक खुशी की बात है। मेरी जिंदगी ने मुझे इससे अच्छा मौका पहले कभी नहीं दिया। मुझे ये सब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत नहीं कोई सपना हो, क्योंकि हम मार्कन्स जहाँ भी जाते हैं हमें बस नीचा दिखाया जाता है। मुझे आपकी बहुत जरूरत है रीड्स। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं यहाँ का लॉर्ड बन जाऊंगा, और जब ऐसा होगा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े रहें और मेरी मदद करें। ऐसा ही होगा। अरे ये लड़का कौन है? लगता है मार्कन है। सुना है यंग मास्टर इसे यहाँ आए हैं। मिलियस, तलवार लाओ। क्रॉक्स, जाकर टाइमर ले आओ। जी सर। कोई तलवार उठा लो। ठीक है। अगर तुम टाइम खत्म होने से पहले मेरे खिलाफ एक भी वार कर दोगे तो तुम ये फाइट जीत जाओगे। इसमें कोई शक नहीं कि डैड की फाइटिंग स्किल्स सबसे अच्छी है, पर अगर इसको एक ही बार करना है तो चांस है कि वो जीत सकते हैं। वैसे एक बात बताओ नौजवान, तुमने मुझे अभी तक अपना नाम क्यों नहीं बताया है? क्योंकि अब हम लड़ने वाले हैं। तो नाम बता। मेरा नाम रीड्स म्यूजिक है। मैं रेवन लॉरेंट हूँ, हाउस लॉरेंट का मास्टर। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। खतरनाक हुआ था। अगर ऐसी तलवार होती तो मेरे तो टुकड़े हो चुके होते। ये तो बहुत तेज है। इतनी ताकतवर होने के बाद भी वो कितनी तेजी से पलट सकते हैं। कोई फायदा नहीं, डैड बहुत स्ट्रांग है। आखिर ये मार्कन है कौन? यहाँ तक कि जब हम लॉर्ड पर वार करते हैं तभी हम मुश्किल से अपनी तलवारें संभाल पाते हैं। उन पर वार करना तो दूर की बात है, पर इस मार्कन ने तो सच में बहुत अच्छा पेस बनाया हुआ है। लॉर्ड रेवन अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वैसे भी मानना पड़ेगा वो देश के सबसे बड़े तलवारबाज पर हमला नहीं कर सकता। क्या बात है, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है। मैं सच में चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े रहें और मेरी मदद करें। ठीक है, फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रीड्स, इनका तो चेहरा ही बदल गया। तुम्हारे सारे पैसे जानता हूँ। ये बुरा नहीं था लेकिन फाइट खत्म हुई है। इसने तो वार लगा दिया है। इस आदमी ने लॉर्ड रेवन पर जोरदार वार किया। आखिर ये मार्कन है कौन? तुम ये मैच जीत गए। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज से मैं तुम्हें अपना सोल्जर बनाता हूँ। क्या बात है, रीड्स तो सच में कमाल के है। मुबारक हो रीड्स, ये बहुत ही गजब की फाइट थी। सुनिए डैड, थैंक यू सो मच। तुम इसके बारे में सही थे। इस लड़ाई में मैंने रीड्स का टैलेंट पहचान लिया है। ये भविष्य में एक बहुत बड़ा तलवारबाज बन सकता है। लोगों के अंदर के टैलेंट को पहचानने की तुम्हारी काबिलियत बिल्कुल सही है। तुम्हारे अंदर सच में एक कमाल की पावर है।
मुझे इस बात की चिंता थी कि आने वाले भविष्य में तुम दुनिया का सामना कैसे करोगे। तुम आगे चलकर बहुत कमाल के आदमी बनोगे। रीज कुछ महीनों से हमारे परिवार का हिस्सा है। अभी तक तो ये बैटल में हिस्सा लेने के बजाय मेरे साथ ही रहते हैं। ट्रेनिंग से इनका टैलेंट और भी स्ट्रांग होने लगा है और अभी हाउस लुवेंट के सबसे समझदार सदस्य बन गए हैं। घर और डोमेन के सभी लोगों ने इन्हें तभी एक्सेप्ट कर लिया था जब इनके टैलेंट के बारे में वो जानने और समझने लगे। रित्स कितना अमेजिंग है ना। इतना स्ट्रॉन्ग और कितना टैलेंटेड और बहुत ही अच्छी लर्निंग स्किल्स है इसकी। हम तो बहुत लकी है कि वो हमारे यहाँ रहता है। और अब लॉर्ड आर्स, क्या आज के लिए हमारा कोई लेसन है? हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, समरफोर्ट का कॉन्टिनेंट असल में 7 राज्यों में बटा हुआ है, जिन सबको जोड़कर आखिर में समरफोर्ट एम्पायर बना। हाँ। आंसर के राज्य और दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच एक स्ट्रेट पड़ती है, जिससे उन्हें विदेशी देशों के साथ समुद्री व्यापार करने की सहूलियत मिलती है। और इसी तरह उन्होंने पावर इकट्ठी करके बाकी के 6 राज्यों को अटैक किया और अपने कंट्रोल में कर लिया। और आंसर के किंग एनाथिस बाइडोरस ने खुद को एम्पायर डिक्लेयर कर दिया और इस पूरे क्षेत्र का नाम समरफोर्ट एम्पायर रख दिया गया। ये सब कुछ 203 साल पहले हुआ। हाँ मैं जानता हूँ, खुद पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा पता चला था। हालांकि समरफोर्ट एम्पायर अभी बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। हमारा करंट सॉवरेन बाइडोरस 12 एक 8 साल का बच्चा है। असल में पावर तो उसके साथियों के पास है, जो अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं, जो कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को खराब करते जा रहे हैं। एम्पायर का कंट्रोल गिरने के साथ साथ लोगों के विद्रोह भी अब बढ़ते जा रहे हैं और इसका फायदा अब प्रोविंशियल गवर्नर्स उठाने लगे हैं। अभी तो ये बस मामूली सी लड़ाइयाँ हैं। डैड को भी इनसे निपटने के लिए भेजा जा रहा है, पर एक दिन ये लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। मुझे अपना इन्फ्लुएंस यूज करके टैलेंटेड लोगों को सिक्योर करना होगा। मैं चाहूंगा ये बात उन तक कभी ना पहुंचे, लेकिन रीज, अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो हमें कहाँ से शुरू करना होगा? शायद यहाँ इस मिशन प्रोविंस से। क्या? मिशन का करंट गवर्नर अमाडोर सालेमाखिया बहुत बूढ़ा और बीमार है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो अगले कुछ सालों में मर जाएगा। लॉर्ड सालेमाखिया के 2 बेटे हैं। नॉर्मली बड़े बेटे को ही परिवार का वारिस बनना चाहिए, पर उनका छोटा बेटा ज्यादा काबिल है। गवर्नर असमंजस में है कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो। अगर वो फैसला करने से पहले चले गए तो इससे बहुत बड़ी वॉर शुरू हो सकती है, और अगर वो चुन भी लेते हैं तो वॉर होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही भाई इस बात के पीछे पड़े हैं। अरे नहीं, आपको क्या लगता है अगर ऐसा हुआ तो डैड किसकी तरफ से खड़े होंगे? वैसे तो मुझे लगता है कि वो बड़े बेटे को चुनेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड रेवन अपनी साइड चुन पाएंगे। समझ गया, क्योंकि डैड सीधा मिसियान के गवर्नर के लिए काम नहीं करते। सारे प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं। लैम्बर्ग कैनेडी डिस्ट्रिक्ट में आता है और डैड कैनेडी डिस्ट्रिक्ट के हेडमैन के लिए काम करते हैं। हालांकि मेरी अप्रेजल स्किल इस चुनाव में अच्छी खासी मदद कर सकती है। आज के टाइम में मेरा एड्रेस होगा लैम्बर्ग कैनेडी डिस्ट्रिक्ट, मिसियान प्रोविंस, समरफोर्ट एम्पायर। मुझे घबराहट हो रही है। डैड अभी जिंदा है, लेकिन मैं तो बस छोटा बच्चा हूँ। रीजी मुझे इकलौता टैलेंटेड इंसान मिल पाया है, और अगर डैड हारने वाले की तरफ से होंगे तो वैसे हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हा? एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में अच्छा प्रदर्शन करना हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल सही कहा। चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पूरे दिल से मेहनत करते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपकी रक्षा करूंगा लॉर्ड आर्स। एक बात कहूँ, थैंक यू सो मच रीज। आपको सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सही लोगों को चुनें। क्या इसमें आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, चलो साथ मिलकर लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। जी माय लॉर्ड, ये मेरा सौभाग्य होगा। आर्स, क्या तुम दोबारा शहर जा रहे हो? जी हाँ, मैं कुछ और अच्छे लोगों को साथ जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम किसी ऐसे इंसान को जरूर लेकर आओगे जिसे मैजिक करना आता हो। क्या कहा? मैजिक? हाँ, हमारी होने वाली बैटल में मैजिक एक अच्छा हथियार साबित होगा। मैं अच्छी तरह से मैजिक नहीं कर पाता हूँ, और मेरे कुछ साथी हैं जिनके पास इतनी क्षमता नहीं कि वो मैजिक सीख सके। आपने सच कहा, एक जादूगर हमारे बहुत काम आएगा। मुझे लगता है हमें सच में उसकी जरूरत होगी। मैजिक। मैंने एक बार डैड के कहने पर मैजिक यूज किया था। मैंने कुछ मोतियों को एक डिवाइस के साथ जोड़ा जिसमें लाल पानी था और एक छोटा सा मंत्र पढ़ा, आकार हो, चिंगारी हो, ज्वाला हो। फिर दोबारा उन्होंने मुझसे कभी कोशिश करने को नहीं कहा। शायद मेरा मंत्र पढ़ने का तरीका इतना पावरफुल नहीं था। दोबारा कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप तो कमाल के हैं रीज, आप एक टैलेंटेड घुड़सवार भी निकले। जादूगर के साथ होने से हम वॉर के लिए खुद को और बेहतर बना पाएंगे। हाँ, सही कहा। एक जादूगर के होने से आप और स्ट्रांग हो जाएंगे। हाउस लुवेंट और लैम्बर्ग के फ्यूचर के लिए मुझे सबसे अच्छा जादूगर ढूंढना होगा। हाँ, इतने सारे लोग। मैंने सुना है यहाँ लगभग 50,000 लोग हैं। क्या 50,000? यानी लैम्बर्ग से 50 गुना ज्यादा। ये कनारे डिस्ट्रिक्ट की राजधानी है और वो कनारे का कासल है। हाउस बायर्स परिवार का घर है। वाह, ये कितना अच्छा कैसल है। यहाँ के लोग भी कितने अमीर लग रहे हैं। मैं लैम्बर्ग के लोगों को भी एक दिन बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ। इतने लोगों की भीड़ में हमें जरूर एक टैलेंटेड इंसान मिल जाएगा। चलिए ढूंढते हैं। हाँ, अप्रेजल। हमें अब तक एक भी टैलेंटेड इंसान नहीं मिला। नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज और एप्टीट्यूड रैंक को मिलाकर स्टैट्स बनते हैं। किसी भी इंसान का असल टैलेंट दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलता है। यानी कि किसी के स्टार्ट नंबर्स हाई भी हो तो भी बिना एप्टीट्यूड के अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए, हमने बस अभी ढूंढना शुरू ही किया है। हमें और वक्त देना चाहिए। आपने सही कहा। लगता है यहाँ आसपास एक बड़ा मार्केट है। क्यों ना हम लोग वहाँ जाकर ढूंढे? लॉर्ड आर्स, क्या बात है? दुनिया में जहाँ अमीर लोग होते हैं वहाँ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। शायद ऐसा ही होता है कि जितनी अमीरी बढ़ती है उसके साथ उतनी ही गरीबी भी। लेकिन मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आपने मुझे भी इन्हीं हालातों से बाहर निकाला था, और इसलिए ये बातें कहने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट तो हो रही है, पर हम फिलहाल इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने सही कहा। अभी मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इन्हें बचा सकूं। पहले मैंने बस ऊपर की चकाचौंध देखी और ये सोच बैठा कि ये शहर बहुत अच्छा है। लेकिन एक अच्छा शहर वो होता है जहाँ पर कि हर इंसान अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बना सके। जानते हैं, मैं ऐसा ही डोमेन बनाना चाहता हूँ। हो सकता है इन सब बातों के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं ये दिल से चाहता हूँ कि जो टैलेंट हम ढूंढ रहे हैं वो हमें इनके बीच से मिले। लॉर्ड आर्स, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। क्या ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अमेजिंग तो आप हैं। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मुझे महसूस हुआ।
ये कनाडा का सबसे बड़ा मार्केट है। वाह, यहाँ कितना सारा टेस्टी खाना है। ए लड़के सुनो, क्या तुम्हें पेट बनाने के लिए एक ड्रैगन चाहिए? हाँ? ये असली ड्रैगन के अंडे हैं जो कि मॉडर्न कॉन्टिनेंट से यहाँ लाए गए हैं। बताओ। ड्रैगन के अंडे? इस दुनिया में ड्रैगन्स भी होते हैं क्या? और आप उनको पेट्स की तरह रखते हैं? मुझे भी चाहिए। ये बड़े रेयर होते हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसे 1 चांदी के सिक्के में दे दूंगा। ये बड़ा ही यादगार रहेगा। मुझे 3 अंडे चाहिए। क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी इनके साथ धोखा करके इतनी ज्यादा बड़ी गलती करने की कोशिश की है? ये क्या कर रहे हैं रीच? आखिर ये क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो, पिछले साल से नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के साथ व्यापार करना बैन हो चुका है। इन अंडों को इंपोर्ट करने का एकमात्र रास्ता है तस्करी। ऊपर से ड्रैगन के अंडे तब तक नहीं फूटते जब तक उन्हें काफी हाई टेंपरेचर पर ना रखा जाए। और असल में इस पर जो स्पॉट्स बने हुए हैं वो भी काफी गहरे और बड़े होते हैं, जो कि मैंने किसी बुक में पढ़ा था। और सबसे बड़ी बात, किसी भी स्टॉल पर इन रेयर ड्रैगन के अंडों का इतना बड़ा स्टॉक नहीं हो सकता। ये असल में आंसर रीजन के जायंट लिजर्ड के अंडे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लॉर्ड आर्स को ठगने की कोशिश करने की सजा सिर्फ मौत है। ये अभी तो हिला हुआ है। अरे समझ गया, नहीं खरीदूंगा। प्लीज उसको मत मारिए। मुझे माफ कर दो लॉर्ड आर्स, मैं अपने आप से बाहर हो गया था। आप मुझे सजा दे सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बस थैंक यू बोल रहा हूँ मुझे बचाने के लिए। ये जितनी बार भी मुझे कोई बेवकूफ बनाएगा ये ऐसे करेंगे। मुझे समझदार बनना होगा इससे पहले कि किसी की जान जाए। अपनी खोज जारी रखते हैं। पेट भर के खाइएगा लॉर्ड आर्स। अरे यहाँ तो कैंडी भी है। ये कैंडी दे दीजिए प्लीज। लॉर्ड आर्स, धक्का क्यों दिया? क्या पता जल्दी में हूँ। वो आपका पर्स चुरा के चला गया। अब हम क्या करेंगे? रीच अब कैसे होगा? मैं उन्हें पकड़ लूंगा, बस आप मुझे पकड़ के रखिए। वो कितनी फास्ट है। तेरे जैसा कचरा मुझे चमकाने की कोशिश कर रहा है। बेवकूफ लड़की, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। अभी क्या? अभी रुक जाओ। हाँ? एक अकेली लड़की को मिलकर इस तरह मारना गलत बात होती है। अब तू कौन है बे चूहे? अपने इन गंदे हाथों को लॉर्ड आर्स से दूर रखो। क्या बोला बे? क्या हुआ, निकल गई हवा? रीच आप कितने कूल हो। तुमसे तो बात नहीं करूंगा। आप ठीक तो है ना? हाँ? ये एटीट्यूड्स डी क्वालिटी के हैं, यानी कि मैजिक के बिना इनके पास लड़ने की ताकत नहीं है। तो भी इसका मतलब सीधा सीधा है कि इनकी मैजिकल पावर्स का कोई मुकाबला नहीं। चलो अब जल्दी से लॉर्ड आर्स का पर्स मुझे वापस करो। रुकिए, क्या आप मेरी साथी बनना पसंद करेंगी? लॉर्ड आर्स, आप क्या कह रहे हैं? ये वही चोर है जिसने आपका पर्स चुराया था। नहीं रीच, इनके पास जो मैजिकल पावर है वो कमाल की है। मैंने इतना पोटेंशियल किसी में नहीं देखा है। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए काम करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। पर क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके पास तो जादू का बहुत बढ़िया टैलेंट है। कोई तो तरीका होगा कि आप हमारे साथ काम कर सके। जादू का? पर मैंने कभी कोई जादू नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे जो पता है वो बस मुझे पता है। और मुझे लगता है आप पर चोरी इसलिए करती है क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल से कटती है। यही बात है ना? अगर आप मेरी साथी बनेंगी तो आपको सैलरी भी मिलेगी और खाना भी दिया जाएगा। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लीज सोचिए जरा इस बारे में। बिगड़ैल अमीरजादे की तरह बात मत करो। तुम लोगों को यह हक किसने दिया कि तुम हम जैसे लोगों को नीचा दिखा सको? तुम्हें बचपन से ऐशो आराम मिला है तो तुम खुद को ऊंचा समझते हो और दूसरों को नीचा दिखाते हो। तुमने अपने दम पर आज तक किया ही क्या है? बस एक अमीर परिवार के अमीरजादे हो तुम। मुझे सैलरी देकर ये दिखाना चाहते हो कि कितने महान हो तुम। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी अमीरजादे की कठपुतली बनने में। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आगे चलकर किसी दिन एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हर तरह के लोग आकर रह सके। और इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए, समझिए आप? क्या कहा? किसी दिन? और कब आएगा किसी दिन? तुम हमेशा से ऐशो आराम में रहे हो तो मेरी बात नहीं समझोगे। पर मेरे जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी इन गलियों में बिता देते हैं। अगले वक्त का खाना कब मिलेगा ये भी नहीं जानते। हम तुम्हारे किसी दिन का इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए काम करूं ताकि तुम पूरी दुनिया को दिखा सको कि तुम कितने महान हो। नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी महानता। इतनी बेवकूफ नहीं हो कि तुम्हारा खिलौना बन जाऊं। मैं समझता हूँ कि तुम बहुत कुछ झेल रही हो, ये क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी करना शुरू कर दो। लॉर्ड आर्स का पर्स वापस करो। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए तुम्हारा। रखो अपने लॉर्ड का पर्स। सुनिए, आखिर वो लोग थे कौन? गरीबों को खरीदने और बेचने वाले। उन्होंने मुझे एक अमीर के घर में घुसते हुए पकड़ लिया और मुझे एक व्यापारी को बेच दिया। पर उन्हें तो मैंने चकमा दे दिया, लेकिन ये बेवकूफ मेरे पीछे पड़ गए। इन्हें लगा होगा कि मुझसे मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर, है ना? हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ से बच निकली थी तो अब तक यहाँ क्यों रुकी हुई है? आपको यहाँ से और दूर नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्यों? अरे बच्चों, क्या हुआ है? तुम कहाँ गई थी? तुम गंदी क्यों हो गई हो? ये बच्चे कौन है? ये बच्चे भी मेरी तरह अनाथ हैं। एक साथ हमने इन्हीं सड़कों पर समय बिताया। इन्हें मैं यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो ठीक है, मैं आपके साथ कोई जिद नहीं करूंगा। सुनिए रीच, मेरा पर्स लॉर्ड आर्स, प्लीज इसे ले लीजिए। महान बन रहे हो बच्चे। तुम ये अपनी मर्जी से दे रहे हो तो कोई उम्मीद मत करना। नहीं करूंगा। अमीरजादा। लॉर्ड आर्स, मैं इनको इस सब से दूर नहीं ले जा सकता। लॉर्ड आर्स, गर्मियों में भी रात को यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। आपको अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है। मेरे हालात भी कभी उसके जैसे ही थे, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसे कैसा महसूस होता होगा। हमारी ये दुनिया गरीबों के लिए बिल्कुल दयालु नहीं। जरूर इसने पास में अमीर और हाई क्लास लोगों के हाथों बहुत बुरा बर्ताव झेला होगा और शायद इसलिए वो हर अमीर आदमी को बुरा समझती है। पर आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। पता नहीं ऐसा कब हुआ कि मैंने अपनी आराम की जिंदगी को फॉर ग्रांटेड ले लिया। शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है। मैं सच में एक बहुत अच्छा शहर बनाना चाहता हूँ, पर शायद मैंने इस नजरिए से कभी नहीं सोचा। उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही था। लॉर्ड आर्स, क्या ये क्या हो गया? वो लोग जाने को ले गए।